हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब। हेलो, क्या हमारी बात सिंगर कुमार संतोष से हो रही है? जी, बोल रहे हैं। सर, हम के भोजपुरी के माध्यम से आपका एक छोटा सा एक इंटरव्यू लेने वाले हैं, एमके न्यूज। जिसमें से हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जिसका आप हमें जवाब दीजिएगा। एमके न्यूज चैनल से। जी। जी, बोलिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, ये आता है कि आपने आरसीएम छोड़ दिया है। हमें जैसा कि आप अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाले थे, जिस पे लिखा हुआ था कि हमने आरसीएम छोड़ दिया है। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि आखिर आपने क्यों छोड़ा और अब आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, लंबी बात है। जी। तो मैंने आरसीएम को छोड़ दिया हूँ। हम्म। और छोड़ने के पीछे कुछ रीजन था जी। कि मैंने कुछ अपने अपने को ही मैं वचन दिया था कि पटना में जा करके कुछ काम करूँगा। जी। जी। तो मैं पटना आकर के कुछ जो है प्रॉपर्टी लेकर के कुछ मैं उसमें काम कर रहा हूँ। जी। तो जब मैं पटना आया बिहार, जब प्रॉपर्टी जब ले करके उसको जब बनाने लगा, जी। तो उसको मालूम पड़ गया कि वहाँ अपना प्रॉपर्टी ले रहा है और ले करके बना रहे हैं कुमार संतोष जी। अच्छा। तो उसको अब जलन हुआ कि क्या हुआ राकेश कुमार को, आरसीएम कंपनी को। जी। तो उसके बाद परसों क्या हुआ कि परसों हमको ये शशिलाल यादव फोन किए थे। मतलब जी। हम के आपस में बातचीत होते रहता है ना, शशिलाल यादव चाहे धनंजय धड़कन, तो बात होते रहती है। जी। और उसी दरमियान में क्या हुआ ना कि जब बातचीत हुआ तो उसको लग गया कि क्यों बात करता है, हम तो लोटस कंपनी में चला गया। जी। जी। तो ये सब अच्छी बात नहीं है ना। कोई आदमी अगर हमसे बात करेंगे तो मैं क्यों नहीं बात करूंगा उनसे। जी। तो अगर किन्हीं का काम अगर मान लीजिए अगर हम कर दिए, मेरा काम अगर वो कर दिए, अगर कोई दिक्कत में है, मुसीबत में है, सब भाई है ना। सब सिंगर तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज का सिंगर है, सब लोग तो भाईचारा बना करके हम लोग रहते हैं। जी। तो इस दरमियान में ऐसा मतलब कि बोला कि मतलब कि देखा कि अब कुमार संतोष जी तो पटना चले गए हैं। जी। अब तो इनसे हमको काम है नहीं, दिल्ली छोड़ दिए हैं। हम्म। तो और हम जवान दे दिए, अपने को जवान दे दिए पटना में कि हमको प्रॉपर्टी लेना था। तो इसमें भी वक्त लगता है। देखिए, 2 अढ़ाई महीना 3 महीना समय तो लगेगा ना। जी। जमीन लेना, मकान बनाना, ये करना वो करना। तो हम जवान दे दिए, अपने को जवान दे दिए। तो काम कर रहे थे, फिर हम दिल्ली लौटते या नहीं लौटते या क्या करते वो तो देखते। तो जी। ये ऐसा करने लगा कि मतलब कि इस तरीके से सबसे मतलब ऐसा ही बिहेव करता है। शशिलाल यादव से ऐसा ही बिहेव किया, धनंजय धड़कन से ऐसा ही बिहेव किया, फिर मंगल जी उसका जो मैनेजर था वो ऐसा ही बिहेव किया। जी। तीरा पर है क्या, हमको समझ में नहीं आता है कि कितना। उससे ज्यादा तो हम प्रॉपर्टी वाले हैं, उसको चाहेंगे ना तो छिपा के खा जाएंगे। जी। हाँ, तो हम जैसे कि ये बुझ लिया शशिलाल यादव हमको, जी। ये बुझ धनंजय धड़कन हमको। तो हमको हम ना तो ये हम दूसरा चीज है कुमार संतोष। हमारा देखिए दिल्ली में भी दो दो को संसद है, ठीक है, बात पटना में हम सरकार में है, जेडीयू में है। ज्वाइन कर लेंगे। तो हमसे पंगा लेना, जबकि हम उससे पंगा नहीं लेते थे। जी सर, समझ रहे हैं आपको बात को कि आपने आरसीएम को छोड़ दिया कुछ कारण की वजह से और लोटस हाँ, म्यूजिक में जुड़ चुके हैं। हाँ, तो काहे न जुड़ेंगे हम लोटस कंपनी में, अगर काहे न जुड़ेंगे। अब आपका बिहेवियर अगर सही नहीं रहेगा तो क्यों नहीं। अब फिर मेरा खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में, संतोषा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मैंने उसका डायरेक्टर था। मैंने 8 साल चलाया, 5 साल चलाया संतोषा रिकॉर्डिंग स्टूडियो को। अब फिर हम नया स्टूडियो फिर गढ़ने वाले हैं, ये बस स्टैंड के पास कृष्णा नगर में, जी। अपने जमीन मकान में। तो मैं क्यों नहीं स्टूडियो खोलूंगा। आप स्टूडियो का मालिक दिल्ली में है आरसीएम कंपनी, तो मैं कंपनी क्यों नहीं खोलूंगा। तो सर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो हाँ, अभी आप लड़ने वाले हैं चुनाव, तो आखिर वो किस मुद्दे को लेकर लड़ेंगे? देखिए, चुनाव हम तो अपने मुद्दे पर ही लड़ेंगे, क्योंकि स्टूडियो खोल रहे हैं कोई? हम ये नहीं है कि एक किसी स्टूडियो के घर खोलने के वाले हैं, विवाद पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप सपोर्ट करेंगे? मैं अपना जो बिजली है, पानी है, सड़क है, व्यवस्था और जो भी है, हम लोग जो शराबबंदी किए थे बिहार में, 90% दिखने वाला। वो भी सक्सेस है। तो यही मुद्दे पर हम लोग चुनाव में जाएंगे 2020 का। जी। तो सर अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आता है, यह था कि सुने कि आप एक नया स्टूडियो खोलने वाले हैं, तो जिसमें आप बताएं कि जो नए नए सिंगर होते हैं, जिनको मतलब कि कम पैसे में कुछ अच्छे खासे जो मिक्सिंग होती है,
वो अच्छे से आप उसे सपोर्ट कर पाएंगे? तो हमारा तो मिक्सिंग बड़ा टाइट रहता है ना, जी। क्योंकि हम ही सिंगर को गवाते हैं, और जितने भी सिंगर थे हम उनको 5 साल 6 साल से आगे बढ़ा रहे थे। तो सिंगर का देखिए इसलिए हम आगे बढ़ाते हैं कि सिंगर को आज के डेट में कोई सपोर्ट नहीं करता है, जी। और सिंगर बेचारे मतलब उनको घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है सिंगर को। जी, आजकल तो बोलते हैं कि क्या करेगा, कुछ काम धाम कर, पैसे हैं हाँ नहीं है, ये सब। हाँ, उसको इतना सिंगर को इतना ताना मारा जाता है। जी। सिंगर इतना कोमल दिल का रहता है, अगर कुछ अगर अगर पेट से भी बोल दिया सिंगर तो कोमल दिल का होता है। सिंगर का मतलब ही कि कोमल दिल का रहता है, वो हम जी। जानते, क्योंकि सिंगर का दर्द हम जानते हैं, क्योंकि जी। हम भी स्ट्रगल किए हैं, हम लोग भी जी। स्टूडियो चलाए तो हैं, सर स्टूडियो का हम लोग सर रहे हैं। तो ये चीज मैं अनुभव करता हूँ कि सिंगर कोमल दिल का रहता है, तो उसको मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा। 5 साल से कर रहा हूँ, अब फिर नया स्टूडियो खोल रहा हूँ, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अब जी। मेरा दिल्ली में भी स्टूडियो, मतलब कि दिल्ली में भी मैं अपना मकान लिया हूँ, नोएडा में। जी। वो जी, भी नोएडा में। जी। हाँ, नोएडा में लिया हूँ, वो भी राकेश कुमार जानता है। तो ये सब जान कर करके देखा कि अरे ये आगे बढ़ रहा है तो मेरे कंपनी को छोड़ देगा क्या, ये कर देगा। अरे आप भी हैबियत अच्छा रखिए ना, कंपनी को नहीं मैं छोड़ूंगा। जी। तो ऐसे ऐसे हम एग्रीमेंटर सिंगर नहीं है। हम वो चाहेगा कि हम इसको धनंजय धड़कन जैसा बांध के रखें या शशिलाल यादव को, वो नहीं कर पाएगा कुमार संतोष को। हम एग्रीमेंटर सिंगर नहीं है। जी। जी। जी, तो हाँ, सर। हम ऐसे सिंगर हैं कि जो हमको ये बांध के नहीं रख सकता है ये। जी। और खुद हम डायरेक्टर चूतिया पहले भी चूतिया। रह चुके हैं, और अभी भी फिर हम स्टूडियो का डायरेक्टर, मतलब फिर स्टूडियो तैयार किए हैं। तो पटना, मेरा पटना में भी है, दिल्ली में भी है। और दूसरी बात देखिए, हम चुनाव में जो उतर रहे हैं तो हम कोई किसी का व्यक्ति विशेष मुद्दा बना के नहीं उतरेंगे, या जी। कोई मेरा पार्टी है आरजेडी, तो उनका कोई ये नहीं है कि हम तेज प्रताप जी के बारे में, घर का मैटर के बारे में मुद्दा उठा के हम चुनाव में जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम अपना मुद्दा पर रहेंगे। हम जानते हैं कि तेज प्रताप जी अपने जगह पर सही हैं, वो डाइवोर्स किए हैं, उनको जो लड़की से शादी उनका ब्याह हुआ था, जी। तो लड़की के माता ही पिता उसको टॉर्चर करके अपना बेटी को अति कर कर करके, और सिद्धांत मतलब उनका था कि हम टिकट, हमको जो है हमको यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। माता पिता को उसका ख्वाहिश था अपना बेटी को अथी करके दबाव बना के, दामाद पर दामाद बना के, ससुर पर दामाद बना के, सास पर दबाव बना करके लेना चाह रहा था। अलग हम पार्टी में है, वो अलग पार्टी में, वो अलग मैटर है। तो हमारा बस यही 2-3 क्वेश्चन थे जो हमने आपसे पूछा, और आपने बहुत ही अच्छे से हमें जवाब दिया है, तो इसके लिए आप हमारी तरफ से आप सभी का शुक्रिया। तो जी जी, शुक्रिया। जी, धन्यवाद।